नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि कांग्रेस के नाराज नेता जम्मू में जुटे हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में G23 के नेता लामबंद हुए हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी को नसीहत भी दी है, कहा कमजोरी स्वीकार करे कांग्रेस। सिब्बल समेत कई बड़े नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इनमें पूर्व सीएम हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी शामिल है, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। जम्मू में आयोजित शांति सम्मेलन में आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक तनखा और राज बब्बर जैसे कई कांग्रेसी दिग्गजों ने शिरकत की। माना जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेता गुलाम नबी आजाद के साथ हुए बर्ताव से खासे नाराज हैं। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद के अनुभव का उपयोग क्यों नहीं कर रही। वहीं मनीष तिवारी ने बताया कि वो सब यहां ग्लोबल फैमिली के बुलावे पर पहुंचे हैं। अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर ने कहा, लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। G23 कांग्रेस की भलाई चाहती है। आजाद साहब की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तो वक्त आ गया है कि इस देश पे जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, जितनी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उन सबको एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा और उसमें श्री गुलाम नबी आजाद साहब की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये आज मुझे आज तक बात नहीं समझ आ रही। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में फिर से कोरोना बेकाबू होने लगा है। बढ़ते मामलों में पंजाब तीसरे पायदान पर आ गया है। महाराष्ट्र, केरल के बाद पंजाब तीसरे नंबर पर है। कल पंजाब में कोरोना के 622 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते केस में अब 8 राज्यों के साथ जो मामले बढ़ रहे हैं, 8 राज्यों के साथ अब समीक्षा बैठक भी हुई है। पंजाब समेत 8 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की गई। कैबिनेट सचिव ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब में कोविड-19 के मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस बारे में समीक्षा की। लगातार ये आंकड़ा अब बढ़ रहा है और डरा रहा है। देश में एक बार लग रहा है कि एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है और मामले लगातार कई राज्यों में बढ़ रहे हैं, जिनमें पंजाब तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र, केरल के बाद पंजाब तीसरे पायदान पर है। कल पंजाब में कोरोना के 622 नए केस सामने आए। बड़ी खबर रोहतक से, जहां बीजेपी नेता का विरोध हुआ। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का यहां विरोध किया गया। महम में किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार से नाराज हैं। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है कि दिल्ली की सरहदों पर वो डटे हुए हैं, लेकिन अभी बात नहीं बनी। इस बीच किसान अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे, महापंचायतें हो रही, पंचायतें हो रही हैं। इसके अलावा सड़कों पर भी बार बार उतरा जा रहा है। ऐसे में रोहतक में जब बीजेपी सांसद पहुंचे रामचंद्र जांगड़ा तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। महम में किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।